अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना लेसन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव सेंटेंस। पार्ट ए है फिल इन द ब्लैंक विद डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट लगा के फिल इन द ब्लैंक्स फिल करें। फर्स्ट है आई डैश लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, ही डैश गो टू द जिम, वी डैश प्ले क्रिकेट ऑन संडे, शी डैश wear glasses, it dash make sense, you dash eat meat, Ali help his friend। ठीक है, do not does not लगाना है। पार्ट बी है नेक्स्ट हमारे पास चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई प्ले फुटबॉल, शी कुक्स डिनर, वी स्टडी एट नाइट, दे गो टू स्कूल, he drives a car, it barks loudly, Sana sings well, you write neatly। ठीक है, इसको आप लोगों ने नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगा के चेंज करना है। पार्ट सी है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उर्दू के पैसेज दिए जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। मैं स्कूल नहीं जाता, वो खाना नहीं बनाती, हम फिल्म नहीं देखते, अली किताब नहीं पढ़ता, वो लोग सच नहीं बोलते, ये चीज़ काम नहीं करती, तुम मेरी बात नहीं सुनते, वो दूध नहीं पीता। नेक्स्ट है जी बोनस क्वेश्चन। वाई डू वी नॉट एड एस और एस विद द वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस व्हेन यूजिंग डज नॉट? राइट इन 2 लाइन्स। आपका बोनस क्वेश्चन है कि हम लोग एस और एस वर्ब की नेगेटिव फॉर्म में जब डज नोट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एस या ई एस का इजाफा क्यों नहीं करते? आपने इसको 1 या 2 लाइंस के अंदर बताना है। इसका आंसर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। बिकॉज डज ऑलरेडी शोज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर डज नॉट। एडिंग एस और एस अगेन वुड बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि डज हमेशा थर्ड पर्सन को सिंगुलर पर्सन को शो कर रहा होता है, तो इस वजह से हमने डज नॉट के बाद ईएस का वर्ब में इजाफा नहीं करना होता, और वैसे भी ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो लास्ट पे आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक एडवाइस है, ज़रूरी नहीं कि हर बात पर जवाब दिया जाए, कभी खामोशी भी इज्जत बचा लेती है। हर एक बात का जवाब देना आप लोगों पर फर्ज नहीं होता। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही तो भी उसका जवाब देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाजुकात जवाब देने से बात और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। और खामोश रहना बाज़ जगहों पर अक्लमंदी और बर्दाश्त की अलामत होती है, क्योंकि हर सवाल या इल्ज़ाम का जवाब देना आपकी कमज़ोरी को जाहिर करता है। और जो खामोशी है बाजुकात इतनी बेहतर, इतनी मौसर होती है कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाता है कि इसने हमारे क्वेश्चन का काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, हमने आंसर नहीं किया। तो हो सकता है माइट बी पॉसिबल मेरी मिस्टेक हो और वो आपसे उसका एक्सक्यूज करके, माजरत करके आपसे उसकी माफ़ी तलब कर ले। इज इट क्लियर? अल्लाह हाफिज़।